जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन प्यारी तालियों का। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम के आखिरी गीत तक इसी तरह से आप सभी हमारा हौसला अफजाई करेंगे। आइए, जहाँ तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गीत संगीत की दुनिया का सवाल है, कुछ ऐसे फनकार, कुछ ऐसे कलाकार, कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसे शख्सियत जिन्हें शायद ही कभी हम और आप भुला पाएंगे। एक ऐसे ही फनकार, एक ऐसी कलाकारा जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, जो हमसे बिछड़ गई। हिंदी फिल्म जगत की वो सुनहरी आवाज़ जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, बुलंद किया, दुनिया के कोने कोने में लोग पहचानने लगे इस आवाज़ के जरिए हिंदुस्तान को, हिंदी फिल्म जगत को। वो नाम, वो कलाकारा, उनके बारे में बोलने की मेरी तो हैसियत नहीं है साहब। बस एक छोटा सा वाकया, छोटा सा किस्सा ज़रूर बयां करना चाहूँगा उनके बारे में, जो मैंने सुना है। एक वक्त ऐसा था कि बहुत सारे देशों के, बहुत सारे मुल्कों को ऑस्कर बोले और कलाकार कितना बड़ा है, इनको कौन से पारितोषिक मिले हैं, कौन से पुरस्कार मिले हैं। सबने अपने अपने देश की कह दी। जब हिंदुस्तान की बारी आई तो हिंदुस्तान के हमारे एक कलाकार हिंदी फिल्म जगत के बारे में, कलाकारों के बारे में बोलने के लिए उठने खड़े होने वाले थे। उतने में दूसरे देशों में से 4-5 मुल्क ऐसे जिन्होंने कहा कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हिंदुस्तान में है, हम वो सब कुछ बना सकते हैं जो हिंदुस्तान बना सकता है, बस सिर्फ एक ही चीज़ हम नहीं बना सकते और ना ही बना पाएंगे, और वो है उस कलाकारा की आवाज़, जिस कलाकारा का नाम लता मंगेशकर जी।
पे रही यही लगन तो है दिल जवां असर भी हो रहा है हसीन से उतारता चला हूँ गली गली बाहर की बस एक जुल्फ थी बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ पुकारता चला हूँ पुकारता चला हूँ थैंक यू वेरी मच
सर इधर सर इधर पार्टी को सर इस साइड ना संभाल सर इधर भी सर यहाँ पे इस साइड सर इस साइड सर दैट साइड भाई पार्टी कौन है सर पार्टी पर है सर दैट साइड सर यहाँ पे मैडम पुढे गोपाल साहब सर गोपाल सर एक मिनट आइए दीदी हाथ निकालो सर इधर आइए दीदी यहाँ से दीदी संभालो दुपट्टा कपड़ा संभालो डायरेक्ट चौक राइट चलो भाई सर आप आइए
स्वर्गीय पिताजी के नाम पर ये चौक का नामकरण रखा गया है। खुशी हम सबकी दुगनी बढ़ गई जब आप सबने आकर हमें इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया। इस मौके पे चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच कई चमकते सितारे हमारे मेहमानगण उपस्थित हुए हैं। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। We are indeed blessed to have the august presence of all our esteemed guests. We are fortunate to have in our midst our Honorable Minister for Fishery, Textile and Ports, Shri Aslam Sheikh Ji. Aslam Sheikh Ji, a very popular name in the entire city of Maharashtra, needs no introduction and a very well-wisher of the institution. On behalf of Children Welfare Center and Call family, I take this opportunity to welcome him. I will request Mrs. Shabnam Kapoor to please present a sapling and a memento to our honorable guests. Ganesh Shankar ji, Yunus Khan ji, Sunil Kohli ji, please stage पे आ जाइए। To speak about Gopal Shetty ji would need volumes. He has always stood as a pillar of strength with our institution at all times. I remember whenever the law college needed his help and assistance, he was always there to help us. I will request Sujata Walpa to please come onto the stage and present a bouquet. Sujata Walpa, please be fast. We have with us, who needs no introduction, Shri Sunil Shetty ji, a very popular name on the silver screen. Please give him a warm welcome. Requesting Anupadwa to please come onto the stage. It is only because of the lady that we could have this chalk in our name. She is Mrs. Sejal Desai, the municipal councillor of this area. Children Welfare Center and Call family is totally indebted to her. We would like to present a bouquet to our Honorable Chairman, Health Committee, Mumbai Municipal Corporation, Madam Rajul Patel ji. We welcome you, madam. Sunil Shetty ji, please. We would welcome Sunil Shetty ji. I will request Mrs. Shabnam Kapoor to please present the bouquet to our honorable guest, Mrs. Rajul Patel. Welcoming Mrs. Pratima Khopre, Chairman, Market and Garden Committee. We welcome you, madam. A very well-known friend, philosopher and guide for the institution, Shri Ashok Jadhav ji, former MLA. We welcome you, sir. Arun Dev ji, former deputy mayor, again a well-wisher, friend of the institution. We welcome you, sir. Raghunath Kulkar ji, again well-wisher, friend of our institution. We welcome Mr. Yunus Khan on behalf of the entire family of Children Welfare Center and Call family. Yunus Khan ji. Mr. Sunil Kohli ji. The audiovisual film with the blessings of the mayor and the audiovisual film of late Shri Jawahar Kaur. पहले मेयर मैम का जरा दिखा दीजिए शुभकामनाएं जो है उनकी तो पहला ऑडियो विजुअल फिल्म लेकर दीजिए प्लीज
नमस्कार. मालाड परिसरामध्ये ज्येष्ठ अभिनेते जवाहर ताराचंद कौल यांच्या चौकाचं नामकरण होणार आहे. हा आजचा दिवस हा सर्वांसाठी आणि कौल फॅमिलीसाठी खूपच मोठा आहे. ते ज्येष्ठ अभिनेते असल्यामुळे भाभी, देख कबीरा रोया, कठपुतली अशा अनेक सिनेमांमध्ये त्यांनी काम केलं. त्यावेळच्या प्रसिद्ध असलेल्या वैजंतीमाला यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं आहे. आणि अशा ज्येष्ठ अभिनेत्यांची मुलगा जो आज आमच्या वर्सोवामध्ये एक फादर म्हणून किंवा प्रिन्सिपल अजय कौल सर म्हणून सगळ्यांना परिचित आहेत. अजय कौल साहेबांनी कायम सामाजिक भान राखून सामाजिक सेवा करून त्या वर्सोवा विधानसभेत एक वेगळं आगळं स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. कौल साहेबांना कोण ओळखत नाही असं एकही व्यक्ती नाही. कोविड-19 कोरोना काळात उल्लेखनीय कामगिरी असं स्वतः आदित्य उद्धवजी ठाकरे जे पालकमंत्री आहे त्यांनी तसा उल्लेख केला आहे. आणि त्यामुळे हे कौल साहेब, अजय कौल साहेब प्राणीमित्र आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानित करून त्यांचा सन्मान ठेवून काम करणारे म्हणजे अजय कौल. त्यांच्या नावातच अजय आहे म्हणजे जय. कधीही पराभूत न होणारी व्यक्ती. त्यामुळे भविष्यकाळात अजय कौल साहेबांना त्यांच्या प्रत्येक कामामध्ये माझ्या सदिच्छा शुभेच्छा असतील. आजही तरुणांना लाजवतील असं त्यांच्यानं कामकाज होतं आहे. पुढेही ते तसंच चालू राहू दे. आणि आमच्या वर्सोवाच्या सर्व लोकांना अशा सामाजिक बांधिलकीमध्ये असलेला व्यक्ती किंवा असलेले व्यक्ती अजय कौल सर्वांनी त्यांच्यासोबत कायम राहिले, पुढेही राहतील असं सदिच्छा शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. हमारी मेयर साहिबा किशोरी पेडणेकर जी के ये खूबसूरत शब्द थे, लेकिन एक महान हस्ती के लाइफ को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और तभी एक ऑडियो विजुअल भी हमने बनाया है जवाहर कौल जी का, जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे तो हो जाए. लाइट्स, कैमरा, एक्शन. जी हाँ, समझा. आप हम लोगों को क्या समझते हैं? हम आर्टिस्ट हैं, कोई चोर उचके नहीं. लेकिन आप हमारे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरियों को देखते हैं, हमारे फटे कपड़ों को देखते हैं, हमारी खाली जेबों को देखते हैं. आर्टिस्ट अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आर्ट पैदा करता है. हमारी तस्वीरों से आप अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं, हमारे संगीत से आप अपना दिल बहलाते हैं, हमारी किताबों से आप अपनी दिमागी आयशी करते हैं. अगर हमारा आर्ट न होता तो आपकी दुनिया इतनी खूबसूरत न होती, आपकी जिंदगी इतनी दिलचस्प न होती. अगर आप इस पर भी हमें इतना जलील और कमीना समझते हैं तो ये ले लीजिए आपका किराया. 2 रुपए 12 आने, बाकी बाद में दे देंगे. In 1945, the film industry saw a young man beginning to rule the screen. That was the introduction of Jawahar Kaul to film fraternity. He spent his life facing the camera, bringing joy to countless fans. His aura, action, every nuance of his acting was such a fulfilling experience in Indian cinema. तुम क्या कहते हो? अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता तो मेरा भी हिस्सा ले ले. लेकिन मैं बाबूजी की पगड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा. तो अपनी बात पे अटल रहना. हाँ हाँ, जा ले जा. कुंदन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे ले जाने दो माँ. हाँ माँ, खुद कर्जे ने इसको अंधा कर दिया है.
देखता हूँ दौलत इसका कब तक साथ देती है। ये घर में भी काले बाजार का धंधा कर रहा है। माँ, ये घर में भी काले बाजार का धंधा कर रहा है। Born to the Nehru family on 27 September 1927 in Srinagar, Kashmir, Jawahar was merely 6 days old when his paternal grandfather's sister adopted him for her son. And subsequently, as he became part of a new family, his second name changed from Nehru to Kaur. While he made his debut as hero Kishore Sahu's younger brother in Veer Kunal, he was also seen playing Humayun's Mahavat in Sohrab Modi's film Ek Din Ka Sultan. He played the lead role in Khidki, made in 1948, where his heroine was Rihanna. Blame his talent or his Kashmiri looks, Khidki was a huge success. Jawahar Kaul later essayed important roles in films like Azadi Ki Raah Par, made in 1948, Garibi, made in 1949, Apni Chhaya, made in 1950, Sheesh Mahal, made in 1950, Ghayal, made in 1951, Daag, made in 1952, Pehli Jhalak, made in 1954, Katputli, made in 1957. खूब, बहुत खूब। क्या नकल उतारी तुमने? तुम्हें नाचते देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कठपुतली में जान पड़ गई हो। वाह, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। क्या मतलब? मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ जो मेरे को नचा लोगे। जाओ रास्ता नापो। ए, ठहरो, इधर आओ। क्या है? बैठो बैठो बैठो। किधर रहते हो? सड़कों पर। सड़कों पर? घर नहीं क्या? कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो जगह जगह घूमता हूँ और सड़कों पे तमाशा दिखाता हूँ। जहाँ रात आई वहीं घर बना ली। ओह, मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे, यही तमाशा दिखाते थे। सड़कों पर, वो सड़कों पर जिए और सड़कों पर मर गए। देख कबीरा रोया, made in 1957, भाभी, made in 1957, लाल बत्ती, made in 1957, एक शोला, made in 1958, अदालत, made in 1958. मिलोट, एक तरफ आदमी ने इतनी तरक्की की, उसने चांद और सितारों की रफ्तार का पता लगाया, कुदरत के छुपे हुए राजों से पर्दा उठा के रख दिया। मिलोट, मेरा दावा बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इस वक्त इस कोर्ट में कितने ही गवाह मौजूद हैं जो मेरे दावे की तस्दीक कर सकते हैं। पटवारा, made in 1961. आते ये फिजाएं फिर आए या ना आए, आओ शम्मा जल के हम आज मिल के गाएं। And Sahib Biwi Aur Ghulam, made in 1962. As a character artist, Jawahar did a few films like Papi, Mukti, Pyar Ka Mandir, Pyar Ka Devta, and Aakhri Badla. With many masterpieces to his credit, Jawahar Kaul remains as an integral part of the history of Indian cinema, and his works still make his fans nostalgic. फिल्मी ट्रिब्यूट अगर कुछ है तो यही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ हो जाए अप्रिसिएशन जवाहर साहब ने जो हमारी हिंदी फिल्म सिनेमा को भी दिया। और एक छोटा सा एक ब्रोशर है जो मैं स्टेज पर बुलवाना चाहूंगा और हमारे सारे ऑनरेबल गेस्ट से मैं चाहूंगा कि इसका उद्घाटन कर लें। अजय जी प्लीज। एक यूनिक लुकिंग ब्रोशर है ये, और किसी भी तरह विल यस ब्रिंग इट इन द मिडल, और इसको फिर खोल पाएंगे हम जी। यहाँ से चले जाओ।
देखो एक चेयर यहाँ से और ये ब्रोशर लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां हो जाए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कैसे याद किया जाए महान हस्तियों को। आज ये जो चौक है और ये जो ओकेजन है, आई थिंक हर किसी को याद रहेगा फॉरएवर। कैमरा राइट अगर सब देख पाएंगे जी, इधर सारे फोटोग्राफर्स हमारे राइट पर हैं जी। जी वो एक सामने देख लीजिए, कैमरा स्ट्रेट फॉर द वीडियो कैमरा, बस एक बार देख लीजिए जी, शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। असलम जी, मंत्री साहब, ऑनरेबल असलम शेख से हम चाहेंगे कि सर आप आके कुछ शब्द बोल दें हमारे लिए। इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू सी यू। आज इस जवाहर ताराचंद कौर चौक के उद्घाटन पे उपस्थित स्थानिक खासदार आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब, हमारे यूथ के फिटनेस फ्रीक, आज भी जिन्हें 60 के बाद देखने के बाद भी बहुत से यूथ लोगों को फ़र्क पड़ता होगा, ऐसे हमारे सुपरस्टार सुनील शेट्टी साहब, स्थानिक नगर सेविका जिनके प्रयत्नों से आज ये चौक पास हुआ, सेजल देसाई मैडम, दूसरी हमारी नगर सेविका बहन राजुल पटेल जी, मेरे ख्याल से अध्यक्षा और नगर सेविका प्रतिमा कुपड़े जी, अशोक भाव यादव हमारे दूसरे कांग्रेस के सीनियर नेता और माजी आमदार, मेरे दूसरे साथी जिनके साथ उप महापौर मैंने काम किया, ऐसे हमारे अरुण देव साहब, सुनील कोहली जी, दूसरे एक सीनियर नेता रघुनाथ कुलकर्णी साहब, और आज इस प्रोग्राम के अवसर पे हमारी सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ ऐसे अजय कौल और उनकी सारी फैमिली। मेरे ख्याल से आपने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लगता है कि ऊपर और नीचे बैठे हुए लोगों में से शायद ही आधा % के लोग होंगे जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जब फिल्म सिटी का जन्म होके जब वो चल रहा था, तभी पहले उस फाउंडेशन के एक्टर का हमने आज इस चौक का उद्घाटन किया, ये बोलते हुए मुझे फ़ख्र होता है। और शायद ही मैं वही गोपाल भाई से पूछ रहा था कि आपका जन्म हुआ था क्या जब इन्होंने पहली फिल्म की, तो बोले पहली फिल्म में तो पता नहीं, लेकिन 58 के बाद वाला तो मैं ज़रूर देख सकता हूँ करके। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मशीन अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो उसके अंदर का जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। वैसे ही कौल फैमिली है, और ख़ास करके हमारे अजय जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। वो एक ऐसी छतरी है जिसके छतरी के अंदर पूरा समाज, देखो यहाँ पे हमारे सभी समाज के भाई बहन सबको सलाम अलैकुम, नमस्कार। और उसके अलावा अशोक भाव जैसा बताया, सारे पार्टियों के झंडे एक तरफ, ये तो जल्दी होता नहीं है, वो भी चुनाव के टाइम पे, और चुनाव के टाइम पे सभी लोग आए। इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा बना लो कि नाम लेते ही काम हो जाए। इसीलिए आज सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एजुकेशन का फील्ड हो, लोगों की मदद करने की बात हो, कभी नाम नहीं पूछा, कभी कहाँ से आए वो नहीं पूछा, किस पार्टी से कौन भेज रहा है वो नहीं पूछा, और जो हेतु लेके, जैसे उनके फादर ने कश्मीर से आके इस महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की बेटी से उन्होंने विवाह किया। ऐसा हमारा ये खूबसूरत देश है, इसमें कानून भी ऐसा है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, कोई कहीं भी रह सकता है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई अपने हिसाब से रह सकता है। और महाराष्ट्र की बात निकली तो आज इथे उपस्थित सर्वांना आज मराठी भाषा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मराठीबद्दल जेवढा बोलला तेवढा कमीच आहे। संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी लिहिलेलं आहे की अमृतपेक्षा गोडवा म्हणजे मराठी भाषेचा शब्द। आणि मराठी आणि महाराष्ट्र याचा जर इतिहास बघितला, कितीही साहित्यकार, कितीही लेखक, कितीही शायर, ह्या लोकांनी जेव्हा हा देश आझादीसाठी लढा लढत होता, मोठा पाऊल यांचं होतं, लोकांना दिशा दाखवणारा।
लोकांना पुढे नेण्याकरता आणि त्या मार्गावरतीच चालून आज या देश स्वतंत्र झाला आणि देशाची प्रगती झाली. परत असं वाटतंय की तसे साहित्यकार आणि तसे आदरणीय लोकांची आज परत या देशाला आणि महाराष्ट्राची लोकांना गरज आहे. महाराष्ट्रानेच जर आपण बघायला गेलं तर त्याचे तळमळीने मोठे नेते दिले, मोठे साहित्यकार दिले आणि देशाचे कुठल्याही कधीही संकटामध्ये पण कधीही महाराष्ट्रात कितीही परिस्थिती वाईट झाली तर मागे राहिला नाही, मराठी माणूस कधी मागे राहिला नाही, हे मला आज अनुभवाने पण दिसतं. मैं अजय जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैंने इसलिए पहला बोला उसूल से तो मुझे सबसे लास्ट बोलना चाहिए क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैंने सभी जितने स्टेज पे बैठे हैं सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि मेरे आज सरकारी प्रोग्राम है, सरकारी मराठी दिवस के आज प्रोग्राम पे मुझे जाना है. आप लोगों से मैंने अनुमति ली है. मैं तभी यहाँ पे उपस्थित सभी यहाँ पे आए हुए सभी पक्ष के सभी जाति धर्म के लोगों को मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि अजय कौल की सेहत बहुत अच्छी रहे, वो इसी तरीके से जवान दिखते रहें और फिटनेस अच्छा रहे. उनके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी भी सेहत ऐसी रहे असलम सर. जब से आपको देखा है तब से आप ऑलवेज ऐसे ही सुपर पावर लगे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल श्री गोपाल शेट्टी साहब को. वो भी आपकी कुछ शब्द बोल दे सर प्लीज़. नमस्कार. मैं सबसे पहले जवाहर कौल इस चौक के नामकरण करने के लिए हमारी लोकल कॉरपोरेटर सेजल बहन देसाई और मुंबई महानगर पालिका के सभी नगर सेवकों का धन्यवाद अदा करता हूं. आज मराठी दिवस के अवसर पर कश्मीरी पंडित के एक महान व्यक्ति का नाम मलाड के एक अच्छे चौक को देकर मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है. और ऐसे काम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे महाराष्ट्र के सम्मान्य मंत्री असलम भाई शेख, जिन्होंने अभी अभी भाषण करके आगे के कार्यक्रम के लिए गए, ऐसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ऐसे सुनील शेट्टी जी, मुंबई शहर के पूर्व डेप्यूटी मेयर अरुण देव जी, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक अशोक भाऊ जाधव, हमारी राजुल पटेल बहन, नगर सेविका प्रीतमताई खोपड़े, रघुनाथ कुलकर्णी जी, यूनुस भाई, सुनील कोहली, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, निश्चित अजीत कौल और उनके पूरे परिवारजन, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले सारे नगरजन, उपस्थित भाई और बहनों. मैं अजय कौल जी को वैसे 1998 में जब मैं मुंबई शहर का पहली बार डेप्यूटी मेयर बना था, उस समय से मेरा उनका परिचय है. मैं अशोक भाऊ के साथ में उनके अंधेरी के एक स्कूल के कार्यक्रम में भी गया था. उसके बाद में भी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन उनके स्कूल में रघुनाथ जी चिट्ठी देकर एडमिशन करने का काम अभी पेंडिंग है. मैंने एक भी चिट्ठी अब तक उनको दी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सारा बैकलॉग पूरा करने का काम मैं करूंगा. और निश्चित एक अजय कौल एक मिलनसार व्यक्ति है, सबके साथ में हंसते हुए नाता बनाते हैं, रिलेशन को मेंटेन करते हैं. और निश्चित ही मुंबई जैसे शहर में एजुकेशन के फील्ड में इतना बड़ा काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ. कार्यक्रम में आने के बाद में पता चला कि जवाहर कौल जी का कितना बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री में है. कश्मीरी पंडित होने के बावजूद मुंबई शहर में आए, बसे, फिल्म इंडस्ट्री से अपना नाता उन्होंने जोड़ा और बहुत सारे अच्छे फिल्म उन्होंने मुंबई शहर और अपने देश के लिए दिया है.
मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के चौक के नामकरण के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी उपलब्ध हो कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत देश का एक अपनापन का नाता है, उस अपनापन के नाता को बनाए रखा और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के नामकरण के माध्यम से हम सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो राजुल बहन, मुझे अच्छा ये देखकर लगा कि कौल साहब ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का झंडे को एक साथ में फिर एक बार लाने का प्रयास किया है। उसके आगे मैं जब अंदर आया तो असलम भाई से मुलाकात हुई। सुनील शेट्टी जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं और मुझे गर्व इस बात की कि वो मेरे समाज से है। और जब एक शेट्टी आने वाले थे इतने बड़े, तो फिर एक छोटे शेट्टी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, ये मुझे पता नहीं चला। लेकिन निश्चित जब दो शेट्टी आए हैं यहाँ पर, तो कौल साहब के साथ में जो नाता उनका फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से है, मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के माध्यम से अजय कौल जी के साथ में एक नाता प्रस्तापित हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये चौक के नामकरण के बाद में ये हमारा नाता और मजबूत होगा और ये हमारा नाता मजबूत एजुकेशन फील्ड को मजबूत करने के लिए होगा। गोपाल शेट्टी और अजय कौल के नाते को मजबूत करने से ना उनको कोई फ़ायदा होगा ना मुझे कोई फ़ायदा होगा निश्चित, लेकिन हम दोनों अगर साथ में आते हैं तो हमारे मुंबई शहर के जो सामान्य परिवार के लोग हैं उनको एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक अच्छा माहौल में हम सब लोग जब साथ में आए हैं। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात जी भी यहाँ पर उद्घाटन के लिए आकर वो आगे के कार्यक्रम के लिए गए हैं। तो जब सभी राजनीतिक पार्टी के लोग एक साथ में आते हैं और वो भी महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर ज्यावेळी आपण सर्वजण एकत्रित येतो, संपूर्ण या मुंबई शहरासाठी आपण सर्वांची जबाबदारी आणखीन वाढते आणि ही वाढलेली जबाबदारी आपण चांगलं काम करण्यासाठी त्याचा उपयोग करूया अशा प्रकारचा भावना व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा एका चांगल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अजय कौल आणि त्यांच्या परिवारांनी इतक्या मोठ्या संख्येत सर्व नागरिकांना एकत्रित आणण्याचा जो प्रयत्न केला त्याबद्दल मी त्यांच्या परिवाराचा ऋणी आहे, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। आपण सर्वजण या कार्यक्रमात येऊन एका चित्रपटसृष्टीतल्या महान व्यक्तीचा सन्मान केला त्याबद्दल खासदार हे नात्याने मी आपण सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति को जिनको मैं करीबन 20 साल से जानता हूँ, मुझे भी 20 साल इस इंडस्ट्री में होगा और जब से आए हैं तब से हम ऑलवेज बोलते आए अन्ना, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के जगत के भी बहुत बड़े वो यू कैन से द बिग डैडी और दूसरे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए भी। तो आप स्वागत करना चाहूँगा मैं स्टेज पर सुनील शेट्टी साहब। नमस्कार। मैं भी यही कह रहा था शबनम जी से, जब गोपाल अन्ना को बुलाया आपने, मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। और उन्होंने खुद भी कहा कि एक जब बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो छोटे की क्या ज़रूरत थी। तो आपने सही कहा कि मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है, शबनम जी और अजय जी के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना कहूँगा या पुराना इस्तेमाल कर सकता हूँ, पुराना है वाकई। मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, उनके फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। अजय जी जिस तरीके का काम करते आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, वो हम सब देखते ही आ रहे हैं। और मैं भी अवेयर हूँ कि पिछले जो 2 साल से वो लोगों के लिए भी काम करते आ रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जवाहर कौल जी के इस चौक के उद्घाटन के लिए हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिवार को। 1945 से उनकी शुरुआत हुई और असलम भाई के साथ बैठ के मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उस ज़माने में जो एक्टर हुआ करते थे मर्द हुआ करते थे, उनकी लुक्स हो, उनकी वॉइस हो, उनकी चार्म हो, जिस तरीके से वो बोलते थे उसमें ऐसे नहीं लगता क्या कि इंसान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, इतने नेचुरल थे। तो बहुत ही खूबसूरत और उनको इतना सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस अजय जी, शबनम जी, एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑन द डायस व्हेरी व्हेरी वॉर्म वेलकम। आणि हा मराठी भाषा दिवसाचा तुम्ही सर्वांना
माझ्या शुभेच्छा. थँक्यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच अन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया. सुनील शेट्टी साहब के लिए तालियां हो जाए. थैंक यू. लेकिन ये शायद डायस और ना ही ये चौक मुमकिन हो पाता विदाउट ये ऑनरेबल लेडी के निरंतर प्रयास की वजह से. सेजल जी ने जो किया है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि कई बार एक बहुत बड़े से ओकेजन में एक ऐसे ओकेजन को फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैम इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि आप ये कर पाए हैं. और इसलिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सेजल देसाई जी को, जिनकी वजह से ये शौक पॉसिबल हो पाया. तालियां हो जाए इनके लिए. नमस्कार. मंच पर उपस्थित हम सबके लाडले खासदार माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, संगठन के मंत्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, इस मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली जी, यूनुस भाई, मेरे साथ में मेरी सखी काम करने वाली हेल्थ कमेटी की अध्यक्षा बेन राजुल पटेल, और जिस कमेटी की मैं सदस्य हूँ उस कमेटी की बाजार समिति की अध्यक्षा प्रमिला ताई, एक्स एमएलए जादव जी, और हम सब के लाडले एक्स डिप्यूटी मेयर अरुण देव जी, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और हम सब साथ में बैठे. मैं अजय सर नहीं, मैं अजय अंकल बोलूँगी, क्योंकि मेरा और इनका रिलेशन मैं बताना चाहूँगी कि हम एक मीन्स लाइक मेरे फादर से उनका रिलेशन है, और मैं उनको कभी भी बुलाती तो मैं अजय अंकल के नाते ही बुलाती हूँ. और सबकी लाडली हमारी शबनम दीदी जी, ये प्रोग्राम जब मुझे उनके फादर का देहांत हो गया था 19 अप्रैल को, हम लोग गए थे अजय जी के वहाँ, तब मैंने बताया था कि अंकल ने इतना काम किया था. और मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगी कि जो कश्मीरी पंडित थे और वो नेहरू फैमिली से थे, और उनको उनकी बुआ जी ने एडॉप्ट किया था, और उनकी वजह से उनका सरनेम कोल था. और गोपाल जी, एक अलग चीज़ है कि उनकी मम्मी टीचर थी, और वो टीचर का गुण हमारे अजय अंकल ने लिया है, और पापा फिल्म इंडस्ट्री से थे, वो गुण हमारी शबनम दीदी ने लिया है. तो एक संपूर्ण परिवार का यहाँ पे दृष्टांत है. और मैं अपने आप को सच में नसीब वाली मानूंगी कि मुझे एक अच्छा और एक अच्छे इंसान का नामकरण करने का चौक का मौका मिला. और आगे कुछ भी रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं. यहाँ भाषण नहीं, हम सब की यानी अजय अंकल का आशीर्वाद और बाकी सभी का आशीर्वाद इस तरीके से बना रहे. और हम सब के बीच में जो चीफ अतिथि थे ये चौक के इनॉग्रेटेड हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष मंगल जी, और गणेश खनकर जी का भी मैं यहाँ और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबका हार्दिक स्वागत करते हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत शुक्रिया. अब इतने सारे लोगों ने इतने शब्द बोल दिए और एक दूसरे के लिए इतना प्यार, जैसे कि बताया कि शायद ये ऐतिहासिक है कि तीनों पार्टी के यहाँ पे फ्लैग है और वो भी चुनाव के दौरान. इट्स ब्यूटीफुल. सिर्फ अजय जी कर पाए हैं. लेकिन एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं शबनम जी को बुलाना चाहूँगा. जैसे कि सेजल जी ने बोला कि उनका रुख गया टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री और अजय जी एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ, तो शबनम जी प्लीज़ आ जाइए. तालियों के स्वागत के साथ हो जाए. इतनी टाइम से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रूर चाहेंगे हम कि इनका स्वागत किया जाए. Good evening to one and all here. I'm standing before you to propose the vote of thanks on behalf of the Kaul family and the management, principal, staff and students of Children Welfare Center. I take this opportunity to extend our sincere thanks to, of course, now he's just left us, to Shri Aslam Sheikh Ji, Honorable Cabinet Minister of Textiles, Fisheries and Ports, Government of Maharashtra. Sir, we are grateful to you for your esteemed presence, though he's not present right now. I continue to speak in the present tense. Your esteemed presence glorifies the day and adds wings to our future dreams. We are thankful to Shri Gopal Shetty Ji, Honorable Member of Parliament, for attending this function and making it a memorable one. My gratitude to you, Mr. Shri Gopal Shetty Ji. We are elated by your presence. It has only enhanced our event, but has also
made us think of the event with pride. Loads of and endless gratitude to Shri Mangal Prabhat Lodha ji, who also unfortunately, the Honorable President of Bharatiya Janata Party, who had to leave us a little in a hurry. I'm extremely grateful to all the MLAs, corporators and all our well-wisher friends for joining us in this memorable event. You have dignified the gathering by your sheer presence. Here, can I be a little partial, and may I also be forgiven for specially mentioning Shri Ashok Bhav Jadhav. He is family. So a round of applause to Shri Ashok Jadhav ji. तालियां बजाते रहो, कंजूसी थोड़ी कम करो. And here, I also take the opportunity to express my gratitude to Srimati Sejal Desai ji. Sejal Desai ji, मैं चाहूँगी कॉल परिवार और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर परिवार के बिहाफ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं. अगर ये नेक ख्याल आपको नहीं आता तो इसकी सच्चाई का वजूद आज नहीं दिख पाता. आपके ख्याल, आपके थॉट ने आज इस सपने को पूरा होते देखा. मैं हम सब की तरफ से फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. I would here also like to take the opportunity of thanking Assistant Municipal Commissioner Shri Makaran ji, Commissioner P. Westward and his entire staff for extending their utmost cooperation. Thanks to the Senior Inspector of Police, Malad Police Station and his officers for rendering all support in organizing this function. ज़रा तालियां दो. जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो आप अपने मान को नीचे रखकर लोगों को कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं. तो उस आभार को प्रकट करने में थोड़ा जोश दिखा दीजिए. We would like to extend our thanks to the designer Shri Sunil Devlekar for designing the chalk, Taj decorator for creating this beautiful ambience, and Shri Kiran for light arrangements. Taaliyan ki goonj please. Thanks to all the residents of the neighboring cooperative housing societies for their moral support. The Kaul family shall always remain indebted to you all. Yeah, before I forget, last but not the least, and I have to go ahead, a special thanks to Shri Prashant Kashid for coordinating and making this event a grand success. Zoron ki taaliyan, and please a bouquet to Shri Prashant Kashid. And Prashant will tell me to get the person responsible for making this lovely stage. और आप लोगों से before I say goodbye, and a lot more thanks to a lot of people seated here, and my very favorite Rajultai Patel, who's always been a source of support to us, Pratima ji, and the other leaders whom Ajay will take over and name. One little thing that मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, शायद आपको प्रोत्साहित करे. श्री जवाहर कौल, जो खुशनसीबी से मेरे पिता थे, अक्सर ये एक बात कहा करते थे, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है. कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं. एंड ये एक बात शायद बड़े गौर से मेरे भाई अजय कौल ने सुन ली. मुझे सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हुई. उसने हर वो बीड़ा उठाई जिसमें उसको बहुत परिश्रम करना पड़ा, मगर उसने हारना नहीं सीखा. आज इस मंच पे अलग अलग विघ्न पार्टी के लोग जो मौजूद हैं, उस परिश्रम, उस मेहनत और उस करेज का अपने आप एक स्पेसिमेन है. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. एंड बिफोर आई ऑल्सो फॉरगेट टू थैंक द garden court resident people who could have been a little inconvenienced because of us, and I'll also request Prashant ji to kindly call anybody else who's helped in decoration of the stage. I ask Mr. Ajay Kaul to take over from me, and apologies if I've forgotten anybody. Thank you. फर्स्टली वी वुड अपोलोजाइज क्योंकि बुकेज देते वक्त इतना फास्ट हमें बुकेज देना पड़ा. हम क्षमा मांगते हैं. हमारे बीच हमारे एस्टीम्ड गेस्ट प्रेजेंट है. मेरी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब से गुजारिश है कि वो बुके देके हमें मान दे. राजुल पटेल मैडम से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे बिहाफ पे आप बुके लीजिए. और फिर एक बार माफ़ी मांगते हुए कि ये हमसे गलती है. नहीं, प्रतिमा खोपड़े जी, श्योर, ओके. जो चौक जिन्होंने डिज़ाइन किया, इनॉग्रेट किया, वो है सुनील देवलेकर जी. मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ वो स्टेज पे आ जाए.
मेरे आज के मेहमान ऑनरेबल एमपी साहब से गुजारिश है कि ये इतना सुंदर चौक बनाने के लिए आप हमें ये मान सम्मान प्रदान करें। गिव इट टू सर। सभी प्रेस एंड मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना वाइड कवरेज हमको दिया। आप सबकी तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे हम धर्मेश को एक बुके देना चाहेंगे सबके बिहाफ पे। प्लीज धर्मेश, थैंक यू सो मच। और ये जो एम्बियंस, ये जो अरेंजमेंट्स और पिछले 8 दिनों से लगातार जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, वो फैमिली मेंबर है, उसको एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है हम सब की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहिए हम सबको। वह है प्रशांत काशिद। मेरी सर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्रशांत को विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रशांत। नहीं, मैंने कहा फैमिली हो फिर भी जितने वंस अगेन थैंकिंग विथ फोल्डेड हैंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें इतना प्रेम, मान और सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अजय सर, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, हम आपको एक बुके देना चाहते हैं जी। और नाश्ता भी खुला है इसके बाद। मैं नहीं, इनके लिए जी हमारे लिए। Thank you very much. Thank you very much. And of course, thanking our compare for the day, Acharya ji, Sahil Acharya ji. Radio City 91. Sapling to our honorable compare.
चौक का उद्घाटन किया गया। हमारे साथ बीजेपी सांसद इस नामांकन को मुंबई महानगर पालिका ने प्रस्तुत किया और सभी नगर सेवकों ने एक मत से पास किया, क्योंकि आज़ादी के पहले का जो इतिहास है कश्मीर और कश्मीर पंडितों का, ऐसे एक महान व्यक्ति का नाम मुंबई के एक शहर और चौक को देना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। और अजय कौल जिस प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, खास करके आज के भाषण में सारे लोगों को पता चला कि कोरोना के समय में जिस प्रकार की उन्होंने सेवा की मुंबई शहर के लोगों का, तो मैं मानता हूँ कि जो कर्म आप करते हो उसका आपको फल मिलता ही है। उनके पिताजी ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया, इस शहर के लिए किया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया, और उस परंपरा को अजय भाई कायम रखते हैं। 98 में पहली बार मेरा उनसे मुलाकात डेप्यूटी मेयर जब मैं था उस समय पर हुआ, और उस दिन से लेकर आज तक जो संबंध बना है, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद साथ में कर दिया आपने। देखिए, हम तो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा अपना विचार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरी जानकारी बहुत ही कम है। बिल्कुल, जिस तरह से कौन सर ने कहा कि हमने लेकिन कहीं ना कहीं